देखिए बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि सर रिलेशंस फंक्शन में बहुत कंफ्यूजन होता है कि फंक्शंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक, अब देखिए ये बात करते हैं फंक्शन का ग्राफ होगा या नहीं होगा। एक लाइन ड्रॉ किया, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये फंक्शन का ग्राफ होगा या नहीं होगा। ये फंक्शन का ग्राफ होगा, एक लाइन ड्रॉ करिए, एक पॉइंट लिख लीजिए, नोट करके एक पॉइंट लिखिए, नोट करके पॉइंट लिखिए, लिखिए इफ ड्रॉ अ लाइन, इफ ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द if draw a line parallel to the y-axis, this line intersect only one point, that graph, this line intersect only one point, that graph, only one point, and that given graph it is function, the given graph it is function, the given graph it is function। तो ये जो फंक्शन का ग्राफ होगा तो एक ग्राफिकल हमने क्या सीखा, एक मैपिंग से सीखा, एक यहाँ पे ग्राफिकली सीखा। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, तो आप लोग बताइएगा ये फंक्शन होगा नहीं होगा। सेट ए ले लिया और सेट बी ले लिया, सेट ए से बी में डिफाइन है फंक्शन हमारे पास f फ्रॉम a टू b, a टू b। तो यहाँ पे देखिए f फ्रॉम, इसको पढ़ते हैं f फ्रॉम a टू b, तो a से b में फंक्शन डिफाइन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, a से b में डिफाइन है तो a इज इक्वल डोमेन ऑफ फंक्शन, b क्या होगा, कोडोमेन ऑफ फंक्शन होगा। b क्या होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 ले लिया, 4 ले लिया और 6 ले लिया, 8 ले लिया और 1 3 5 6 1 3 5 और 7 9, ये एलिमेंट हमारे पास, ये इसका एलिमेंट बनना, ये इसका एलिमेंट बनना और ये इसका एलिमेंट बनना। तो ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, ये फंक्शन होगा। ठीक, ये फंक्शन होगा, एक एलिमेंट का एक एलिमेंट बनना। तो यहाँ पे देखिए इसको डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा फंक्शन का, ये 2 4 6 8, ये हमारे पास क्या होगा डोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन का फंक्शन क्या होगा 1 3 5 7 9। रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगा, जो आउटपुट मिला 1 3 5 7, ये हमारे पास रेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब रेंज क्या होगा, ये बोल सकता हूं कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या होगा, सबसेट किसका होगा, कोडोमेन का। तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर। और नेक्स्ट इसका देखिए, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि फंक्शन हमारे पास क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या फंक्शन है, डिफाइन f इज इक्वल टू, ये लिख सकता हूं 2 1 और इसी को लिख सकता हूं 4 3 और इसी को लिख सकता हूं 6 का यहाँ पे कितने 6 7 6 5 और इसी को लिखता हूं 8 7। और इसी दूसरे वर्ड में ऐसे भी लिख सकता हूं कि फंक्शन में 1 इनपुट कर रहा हूं, 2 इनपुट कर रहा हूं तो 1 मिल रहा, फंक्शन में 4 इनपुट कर रहा हूं तो आउटपुट क्या मिला 3 मिला, 6 इनपुट कर रहा हूं तो 5 मिला और फंक्शन में 8 इनपुट कर रहा हूं तो क्या मिला 7 मिला। इसका मतलब यहाँ पे देखिए जो इनपुट कर रहा हूं तो ये क्या होगा, अब देखिए ये डोमेन हो गया और जो आउटपुट मिला हमारे पास रेंज मिला। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे डोमेन के लिए एक वेरिएबल यूज करते हैं, डोमेन के लिए हम एक वेरिएबल यूज करते हैं, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा हमेशा क्या होगा, इनपुट होगा। और रेंज के लिए हम जो एक वेरिएबल यूज करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो वेरिएबल्स होते हैं, दो जो डोमेन के लिए यूज करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पे क्या होगा रेंज के लिए यूज करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए जनरली हम क्या करते हैं, x को जो लीनियर इक्वेशंस में जनरली हम क्या करते हैं, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो इनपुट करते जा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हो गया, जो आउटपुट मिलता गया वो हमारे पास क्या होगा, वो आउटपुट में मिलता गया, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेंज के लिए ये इतना क्लियर से देखो, इसमें किसी को डाउट तो नहीं। अब मान लेते हैं हमें ग्राफिकली दूसरा हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ग्राफ नंबर 1 और एक ग्राफ नंबर 2 और ग्राफ नंबर 3, ये 3 ग्राफ हैं।
तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द एक्स वाई एक्सिस। ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, मान ली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये फंक्शन का ग्राफ होगा। और ये क्या होगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये लाइन जो पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, और ये फंक्शन का ग्राफ होगा। क्लियर? तो फंक्शन किन किन केसों में होगा, किन केसों में नहीं होगा। तो फंक्शंस का पहला ही क्वेश्चन इंट्रोडक्शन पार्ट से बनता है। फिर हम स्टार्ट करेंगे डोमेन ऑफ अ फंक्शन। देखिए ये फंक्शंस का बिल्कुल बेसिक लेवल है, और यहीं से हमारा बेस बनेगा। तो फंक्शन का डोमेन हम डिस्कस करेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन। क्लियर? डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इनपुट पॉसिबल व्हिच इज fx इज रियल एंड डिफाइंड। fx इज रियल एंड डिफाइंड। ठीक, हम डोमेन की बात करेंगे, और डोमेन पे एक क्वेश्चन आईआईटी जेईई में हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है। और डोमेन को क्लियर होने के लिए देखिए हमारे डोमेन के क्वेश्चंस करने के लिए हमारे जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का 4 घंटे का वीडियो बेटा बनाया हूँ, वो 4 घंटे का वीडियो जो है आपको देखना है। 4 घंटे के वीडियो में आपको इनइक्वालिटीज का पार्ट देखना है, कि जो साइन स्कीम रूल और विविक करो मेथड मैंने सिखाया है, उसको लीनियर इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो डोमेन का जो पार्ट है हमारे पास, वो डोमेन का इसमें यूज आएगा, इनइक्वालिटीज का यूज आएगा। इनइक्वालिटीज नहीं आएगी तो यहाँ पे डोमेन फंक्शन का डोमेन हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। विद हेल्प ऑफ इनइक्वालिटी से हम फंक्शन का डोमेन फाइंड करते हैं, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटीज का यूज आएगा। ओके, थैंक यू।